बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं। सिंपली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जगह पे आप चेंज करवाएं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को आप नाम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, ठीक है, ताकि आप इनको और आसानी के साथ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। जी सपोज कर लें कि हमारे पास एक, या थोड़ा सा आपने ना इमेजिनरी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। कि सपोज कर लें आपके पास ये एक सोलिनॉइड है। इस सोलिनॉइड के अंदर जो है ना वो मैग्नेटिक लाइंस इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम अपनी आंख यहाँ पे रखें, यहाँ से देखें तो हमें कैसा नजर आएगा, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। तो आप ऐसे समझे कि ये आपके पास एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मौजूद है इन टू द पेज, अवे फ्रॉम यू, ठीक है। और इवन ये सर्कुलर फॉर्म में है, ये ऐसे आप सोलिनॉइड जैसे लिए ना आपने, ये इस फॉर्मेट में है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये चेंज हो रही हैं, यानी इनकी जो यूनिफॉर्मली जो इनकी वैल्यू है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो चेंज हो रही है, ठीक है। आप जो व्यू कर रहे हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यानी इधर से निकल रही हैं और इन टू द पेज जा रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया। तो ये ऑब्जर्व आपने करना है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उससे होगा क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है, तो उससे पहला काम क्या होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो यहाँ पे आपने ना ये जो कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो उससे क्या होगा, तो पहली बात यह है कि फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूं फ्लक्स की, ठीक है, फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक बी पे और एक एरिया पे, ठीक है। सपोज कर लें इसका जो एरिया है ना ये वाला टोटल, ये वाला एरिया, ठीक है, इसका जो रेडियस है ना वो आप लिख रहे हैं बड़ा आर, ग्रेटर आर, ठीक है। अगर आप फ्लक्स चेंज करवाते हैं तो बेसिकली आप लिख सकते हैं इसको डी फाई ओवर डी टी। प्लस कब चेंज होगा, जब अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया तो इसका इस लूप का सेम है जी। तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। और करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। वो करंट क्या करेगा, वो करंट जो है ना इसके अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, ये देखें आप अपनी ऐसे करेंगे, इमेजिनरी करें कि आप अपनी उंगलियां टुवर्ड्स द पेज रखें, टुवर्ड्स द स्क्रीन रखें, ठीक है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे मौजूद है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या इंड्यूस करेगी, करंट इंड्यूस करेगी जी। तो वो जो करंट होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, वो क्रॉस की बजाय किस फॉर्म में होंगी, डॉट फॉर्म में होंगी। अब आप ये बताएं कि उसके लिए करंट जो है ना इस लूप के अंदर कैसे फ्लो करे। सपोज कर लें, मैं एक और बल्कि आपको आसान काम कर देता हूं कि मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर एक इमेजिनरी और एक लूप बना लेता हूं, ठीक है। उसको देखें आप, मैं यहाँ पे एक लूप बना लेता हूँ, ये एक लूप, ये कंडक्टर रख दिया, ठीक है। ये पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब ये जो मैंने एक रिंग रखा है इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो करंट होगा, देखें एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर समझ ले मैंने एक रिंग रखा है, इस बात को दोबारा समझें। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इन टू द पेज हैं। जब मैंने बी चेंज करवाया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फ्लक्स चेंज हुआ। जब फ्लक्स चेंज हुआ तो उसने क्या चीज इंड्यूस की, ईएमएफ। ईएमएफ से क्या इंड्यूस हुआ, करंट। अब वो जो करंट है जो इस ग्रीन कलर की जो लूप बनी हुई है, जो मैंने कंडक्टर रखा है, कोई रिंग रखा है, इसके अंदर वो फ्लो करता है, तो वो कैसा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा,
क्यों? क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो आप ये देखेंगे कि आपका जो अंगूठा है ना वो आउटसाइड द पेज आ रहा है, पेज से बाहर आ रहा है। इसका मतलब है जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उस असल मैग्नेटिक फील्ड के जो रेड कलर में है उसके अपोजिट होगी। इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट फॉर्म में होगी, वो डॉट फॉर्म में होगी। यहां से ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो ये करंट क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। लेकिन ये कहानी तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है डिफरेंट वे से। हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो तो था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमने ये पढ़ा है कि जब किसी जगह पे करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब है वहां पोटेंशियल मौजूद है, और वो जो पोटेंशियल वहां मौजूद है इसका मतलब है उसको जो फोर्स मिली है, ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस, क्योंकि देखिए यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस को फोर्स मिल रही है और वो फ्लो कर रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट हमने मैग्नेटिक फोर्स से भी लिया हुआ है, और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो चार्जेस को जस्ट डिफ्लेक्ट करवा सकती है, जस्ट लाइक दैट, ये डिफ्लेक्ट करवा सकती है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? ठीक है, हमने जनरल ये पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को, इलेक्ट्रिक फोर्स इन चार्जेस को डिस्प्लेस करवाएगी, यहाँ पे मूव करवाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, उसकी क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, देखिए अगर आप सिंपल वायर ले लें, सिंपल वायर ले लें तो हम ये कहते हैं कि करंट जो है ना, चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं, जिधर करंट की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लूप, और अगर इन द फॉर्म ऑफ लूप है तो फिर तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ बनेगी, फिर लूप यहाँ बनेगी, फिर लूप। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्टैटिक नहीं है। जो आम आप जो है ना उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करते थे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, और उसमें आप ये कहते थे कि ये स्टार्ट होती पॉजिटिव एंड से और एंड होती थी नेगेटिव एंड पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्टैटिक नहीं होगी। ठीक है, और इन दी फॉर्म ऑफ लूप। अब हम इस पे सारी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ताकि जब आप ये टॉपिक करें तो आपको ये प्रॉब्लम ना आ रहा हो कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि मैं अगेन वही रेड कलर ले लेता हूँ। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो, ये देखिए, ये वो असल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सोलेनोइड का हमने व्यू लिया हुआ, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो चेंजिंग है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा अभी मैं बता रहा था आपको। उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे एक लूप बनाता हूँ, ठीक है, इसका रेडियस जो है ना वो आर ले लेता हूँ, इसमें मैग्नेटिक करंट जो है ना ऐसे फ्लो करेगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, किसी भी टेंजेंशियल ऐसे उसी डायरेक्शन में। और ये करंट ऐसे क्यों फ्लो कर रहा है? इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये जो फॉर्मेट ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसकी वजह से बनेगी वो उस रेड कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट होंगी। वो इनटू दी पेज है, ये आउट ऑफ द पेज होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने ये बात की कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात या पोटेंशियल की बात करते हैं या ईएमएफ की बात करते हैं, ईएमएफ का फार्मूला आपने ये पढ़ा है कि ईएमएफ जो है इस केस के अंदर आप कैसे मेजर करेंगे कि आपके पास एक लूप बन रही है और ये लूप भी क्लोज है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपने उस लूप के छोटे छोटे टुकड़े भी किए। यानी इस छोटे से चार्ज के लिए सपोज कर लें किसी किसी भी जगह पे, ये देखिए, ये मैं कलर एक और चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये देखिए, ये मैं छोटे छोटे टुकड़े किए हूँ, इसको डी आर या डी एल का नाम दे दें आप। ये देखिए, इस लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू जो है ना वो आपको क्या देगी? ईएमएफ देगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरे दोनों की डायरेक्शन क्या है, यानी आप ये समझें कि अगर यहाँ रिंग मैं ना भी रखूं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये लूप की फॉर्म में बनती रहेगी। ये बात समझें कि ये जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन लगाई है ये उस रिंग की है, ये उसके ऊपर जो है ना उसके मैंने टुकड़े कर दिए हैं लेंथ। अगर मैं रिंग ना भी रखूं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप में बनती रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लूप ये दोनों ही सर्कुलर फॉर्म में है।
इसलिए इनके दरमियान एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। यहां से आपके पास ईएमएफ की वैल्यू क्या निकलेगी, अकॉर्डिंग टू दिस ETR। और देखेंगे अगर सर्कल से यहाँ से सेंटर से देखें तो E की वैल्यू, क्योंकि सर्कुलर है तो E की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इस E को बाहर ले आए, आपके पास फार्मूला आ जाएगा DR, ठीक है, एरिया ऑफ द क्लोज लूप। इस पूरे का एरिया, ये लेंथ मेजर करें, इस क्लोज लूप की बात हो रही है तो यहाँ से आप EMF मेजर करेंगे जी। और ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, आपके पास अगर फार्मूला निकालें तो ये आ जाएगा E, और ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई, सॉरी इसका जो सरकमफ्रेंस है टोटल लेंथ वो कितनी आ जाएगी 2 पाई R। ये आपने EMF की क्वेश्चन बना ली यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ, एक ही पॉइंट पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा जी। अब दूसरी तरफ यहाँ क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या चीज इंड्यूस हुई, EMF। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने किया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जी, जी फैराडेज लॉ आपको क्या कहता है, EMF कब इंड्यूस होती है, जब फ्लक्स चेंज हो। ये देखें आपने फ्लक्स चेंज करवाया, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल लिखें, ये भी EMF है और ये भी EMF है। मैं सबको अगर रेज कर दूं, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E 2 पाई R इक्वल्स टू, ये सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, d∅/dt, ठीक है। यहाँ से E जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस चीज की इक्वल आ जाएगी 1/2 पाई R d∅/dt। तो आगे एक और लाइन में भी लिख सकते हैं आप, 1/2 पाई R dBA/dt। ये जो एरिया है ना, ये उस लूप उसका है जो मैग्नेटिक फील्ड वहां मौजूद है, वो जो रेड कलर में हमने बनाया हुआ था, ठीक है, वो और है। और ये जो स्मॉल आर है, ये वाला स्मॉल आर, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वो जो लूप हमने ली थी, ये उसका रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये इसकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें पता है कि टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो जो आपको EMF मिलेगी, ठीक है, तो ये आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड। और इस सिस्टम से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं इसको हम नाम देते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये इक्वेशन आपने डिराइव करनी थी, ठीक, तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये तमाम डेरिवेशन भी आपने करनी है और इसका कंसेप्ट भी लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ये हमारा टॉपिक था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अल्लाह हाफिज।